तो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन और फिर एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन है फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 है y इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स। नंबर 2 क्वेश्चन है y इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स प्लस सी ना। अब इसको हमको बनाना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, इसके सलूशन पाते हैं। सलूशन फर्स्ट, अब इसमें जो दिया हुआ है हियर द गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स। अब इसमें क्या है, आपको काउंट करना होगा कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहाँ पर a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो हियर where a and b are two arbitrary constant, अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 बनाएंगे। जैसा कि वर्किंग रूल में आपको बताया गया है कि जो यहाँ पर इक्वेशन दिए होंगे, सबसे पहले हम लोग उसमें पता करेंगे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उससे एक एक्स्ट्रा हमारे पास क्या बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिए। अब इसका क्या करेंगे, 2 बार सक्सेसिव डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, इक्वेशन 1 का। तो आपको मिलेगा क्या, y का इक्वलन dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा a इंटू बी ई की पावर बी एक्स। इसको हम लोग बनाते हैं 2। अब ऐसे अगेन डेरिवेटिव करिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, इक्वेशन 2 का। तो मिलेगा क्या, यहाँ से d2y अपान डी एक्स टू, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ई पावर बी एक्स का अपलन क्या होगा, b इंटू ई पावर बी एक्स। तो b का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो मिलेगा आपको क्या, बी स्क्वायर करके ना, यानी ये मिला आपको a बी स्क्वायर ई की पावर बी एक्स। इसको क्या बना लेना, 3। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, यहाँ डेरिवेटिव करने से आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट भी हो सकते हैं और नहीं भी ना। तो फिलहाल यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुई, तब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 2 3 यानी जो इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करके आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी एलिमिनेट कर लें। जैसे एलिमिनेट होगा, हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इस दिए गए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का प्राप्त हो जाएगा। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो गया, ये और ये इसका पावर जुड़ जाएगा, ई की पावर 2bx हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3, एक और 3 का प्रोडक्ट कर दीजिए, तो लेफ्ट का प्रोडक्ट लेफ्ट में करिए, तो मिलेगा आपको y d2y अपान डी एक्स टू। यहाँ आपको मिलेगा क्या, ए ई की पावर बी एक्स इंटू ए बी स्क्वायर ई की पावर बी एक्स। अब इसको घातांक के रूल से करेंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई की पावर 2bx। अब इसको क्या ले सकते हैं, ए बी ई की पावर बी एक्स का होल स्क्वायर ले सकते हैं ना, घातांक के नियम से। तो यहाँ अब आपको क्या मिलेगा, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 देख लीजिए, है ना।
तो इस सेकंड इक्वेशन से इसकी वैल्यू उठा करके dy बाई डी एक्स यहाँ रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो क्या मिल जाएगा, y d2y अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू यहाँ रखिएगा dy अपान डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कर लीजिए। तो y d2y अपान डी एक्स टू माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आर्बिट्ररी कांस्टेंट को सर्च करेंगे कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। जब हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट कर पाएंगे तो उससे एक एक्स्ट्रा हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा। फिलहाल जितने डिफरेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने इक्वेशन बनेंगे और प्लस जो इक्वेशन हम लोगों का पहले दिया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की वो बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास एक एक्स्ट्रा बनेगा। जैसे अगर ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो उससे एक एक्स्ट्रा डिफरेंशियल उससे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बनेगा यानी n+1। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो हियर द गिवन इक्वेशन सेकंड ये है a e की पावर bx प्लस c। अब यहाँ से कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे ये आपको पहले पता करना होगा। तो यहाँ से दिखने से लग रहा है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, 3, जबकि 3 नहीं है। ठीक है ना, तो अब इसको पहले सॉल्व करिए, कैसे 3 नहीं है या फिर 3 से कम है या कितना है, पहले इसको सॉल्व करिए। a e की पावर bx इंटू घातांक के नियम से लिख सकते हैं। अब देखो ये इसमें वेरिएबल तो है नहीं, ना तो x ना तो y है नहीं ना, इसको इसके साथ करिए कांस्टेंट के साथ, e के पावर c इंटू e के पावर bx। अब ये जो है ना a क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, c क्या था वो भी कांस्टेंट था, e के पावर c वो भी कांस्टेंट होगा, प्रोडक्ट करेंगे a इंटू e के पावर c ये भी कांस्टेंट होगा। तो इसका हम लोग एक नया कांस्टेंट नाम ले लेते हैं d, हो गया e के पावर bx। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, वेयर d इक्वल टू a e के पावर c। अब देखिए यहाँ जो d है ना वो a और c पर डिपेंड करता है, तो d के रिस्पेक्ट में a और c कैसे हो जाएंगे, आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी a और c बदलेगा तभी d बदलेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ से देखिए तो कुल मिलाकर ये दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, यानी ये एक हो गया एक ही हो गया, कितने हो गए 2, इसलिए कितने आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेंगे 2। कितनी बार ऑपरेंड करेंगे 2 बार, कितने इक्वेशन बनेंगे 3, 2 ऑपरेंड करने से एक आपका ये 1 है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या मिल जाएगा y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इसका क्या होगा डी बी ई की पावर bx, इसको हम लोग दोबारा लेते हैं। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y अपान डी एक्स टू, ये क्या हो जाएगा डी बी इंटू ई की पावर bx, तो क्या मिल गया ये डी बी स्क्वायर ई की पावर bx, इसको बना लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अभी जैसे हम लोग पहला वाला सॉल्व किया था ना एकदम वैसे ये भी है। तो क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड प्लॉट कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो क्या मिलेगा y का प्रोडक्ट यहाँ से हो जाएगा y d2y अपान डी एक्स टू, इधर क्या मिल जाएगा अब प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बी स्क्वायर ई की पावर 2bx। ठीक है ना, अब इसको क्या ले सकते हैं डी बी ई की पावर bx पूरे का होल स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकंड्स क्या करेंगे, देखिए ये वैल्यू है यहाँ भी वही है ना, इस जगह
अब इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे ये dy बाई डी एक्स। तो क्या मिल जाएगा, y d2y अपान डी एक्स टू y dy अपान डी एक्स होल स्क्वायर। अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो y d2y अपान डी एक्स टू माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यह हो गया दिस इज द रिक्वायर्ड, this is the required differential equation of the equation y is equal to a e की पावर bx प्लस c। ठीक है ना, यानी जो इस वाले का आया वही इसका भी आया। देखो दिखने में लग रहा था 3 था, लेकिन 3 आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है ना। इसको फिर सॉल्व करने के बाद पता चला कि इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, केवल और केवल 2 है। इसलिए कितनी बार अप्लाई करेंगे, 2 बार। इक्वेशन कितने बनेंगे, 3। इन तीनों को सॉल्व करके हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। जैसे एलिमिनेट होगा हमको इस प्रकार का रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए इक्वेशन का मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। By eliminating the constant a and b form the differential equation from y is equal to e की पावर a cos x प्लस b sin x। हाँ, तो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये तो क्वेश्चन में कर रखा है। अगर नहीं कहा होता तो फिर हम लोग क्या करते, पता करते कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। इसमें जरूरी यही है कि आप आर्बिट्री कांस्टेंट बता पाएँ कितने हैं। अगर आप आर्बिट्री कांस्टेंट को नहीं ढूंढ पाएंगे तो फिर दिए गए इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना सकते। चलिए अब इसका सोल्यूशन क्या होता है। हियर द गिवन इक्वेशन y is equal to e की पावर x a cos x प्लस b sin x, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। देखो जिस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है पहले उसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए, उसके बाद आर्बिट्री कांस्टेंट करके सक्सेसिव डेरिवेटिव करते चलिए। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 है, इसलिए कितनी बार अवकलन करेंगे, 2 बार। तो एक इक्वेशन यहाँ दिया, 2 अवकलन करने से बन जाएंगे 3 हो जाएंगे, और फिर तीनों को सॉल्व करके हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी को एलिमिनेट कर लेंगे। वैसे यहाँ देखिए 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, तो कम से कम 2 इक्वेशन मिलने चाहिए। ठीक है, तो 2 इक्वेशन हम लोग ए और बी को क्या करेंगे, तो जो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं ए और बी, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी की आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी को सॉल्व करके तीसरे वाले में हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा दिए गए इस दिए गए इक्वेशन का। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x we get, तो क्या मिलेगा, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स।
तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे ये, फिर ऐसे साइन का उलट क्या होगा, कॉस हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो e पावर x आएगा और सेकंड एज इट इज लिख लेना है। फिर अब क्या होगा, इसको 2 बना लेते हैं। अब अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करिए ना, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या हो जाएगा ये d2y अपॉन dx2। यहाँ से फिर से वही फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, आपका सेकेंड होगा तो क्या मिलेगा, माइनस a cos x माइनस b cos का माइनस साइन होता है, फिर सेकेंड इंटू फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस a साइन x प्लस b cos x। अब चलिए इधर फर्स्ट इंटू ये सेकेंड वाले, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव b साइन का गुणन क्या हो जाएगा, cos x, फिर सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो आपको यही मिल जाएगा a cos x प्लस b साइन x। अब यहाँ देखिए ये पूरा नेगेटिव है, ये पूरा क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ये और ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा 2 e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं। अब इक्वेशन 1 से क्या करिए ना, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये 1 2 3 सॉल्व करना है ना। तो देखिए यहाँ जो इक्वेशन 1 है ये पूरी पूरी वैल्यू है ना, अगर ये वैल्यू उठा करके हम y यहाँ रख दें और इसको ट्रांसफर करके यहाँ कर दें, इसकी वैल्यू आ जाएगी, उठा करके हम लोग यहाँ रख देंगे, तो a और b क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो क्या मिलेगा यहाँ से, अब देखिए ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखिए, तो आपको मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू e के पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x प्लस y। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो मिल जाएगा आपको e के पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x इज इक्वल टू dy बाई dx माइनस 1, यूजिंग इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में रखिए इसको, ये वैल्यू यहाँ, ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ पुटअप करिए, तो क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस 5, पुटअप करके ट्रांसफर कर लीजिए, तो d2y अपॉन dx2 माइनस 2dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू 0। ये है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए इक्वेशन का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑल differential equation of all circles of radius ना, फाइंड द ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल ऑफ रेडियस a, यानी a रेडियस के जितने भी सर्कल मिले उन सबका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ना। यानी रेडियस क्या हो, फिक्स हो, रेडियस यहाँ पे क्या है, a फिक्स है, तो चेंज क्या होंगे, सेंटर ना। अब से देखो ये हो गया, अच्छा सर्कल हम लोगों को पता है ना, सर्कल कैसा होता है,
2 डायमेंशनल शेप होता है। तो देखो ये हम लोग सर्कल कहाँ बना सकते हैं, चलो ये रेडियस ए का हो गया, क्या बना सकते हैं कि नहीं, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। बताओ ऐसे कितने हम लोग सर्कल बना सकते हैं, कितने सर्कल, बहुत सारे बना सकते हैं ना, इनफाइनाइट। तो जितने यहाँ पर बनेंगे ये, इसे हम लोग बोलेंगे ना मेंबर, ये मेंबर आप क्या है, सर्कल है। तो जितने भी मेंबर हैं सब का सब एक ही प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन देगा जिसकी रेडियस कितनी है, ए है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो द सर्कल ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius is a is, तो क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ना। इसको हम लोग क्या बनाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा आप इंटर में पढ़ चुके हैं, यानी 11th क्लास में सांको वाले चैप्टर में ना। तो ये ज्योमेट्री आपको आना चाहिए, ज्योमेट्री अगर आएगा अच्छे से तब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर पाएंगे दिए गए स्टेटमेंट की हेल्प से। देखो ए तो फिक्स होगा, तो सेंटर देखो चेंज हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं, सेंटर चेंज हो रहा है, लेकिन रेडियस सबका कितनी है, ए है ना। तो यहाँ पर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएंगे, 2, कौन कौन, एच और के, क्योंकि जो वृत्त का केंद्र होता है वो एच कामा के, वृत्त का केंद्र अगर एच कामा के है, रेडियस ए है, तो हमको सर्कल क्या मिलती है, एच कामा के सेंटर हो गया, रेडियस वे हो गया, तो इक्वेशन यही मिलता है ना। तो बताओ रेडियस यही है, अब ये इसका सेंटर यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, कहीं भी सर्कल को हम ले जाएंगे तो रेडियस वही रहेगी। जैसे हम एक छल्ला ले लें, छल्ला उसकी रेडियस अगर कितनी है 5 सेमी, हम लोग उसको उठा के यहाँ रखेंगे तो सेंटर रेंज हो जाएगा, यहाँ रखेंगे सेंटर रेंज हो जाएगा, यहाँ रखेंगे सेंटर क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ रखेंगे फिर क्या होगा 0 कामा के टाइप का, यहाँ रखेंगे तो एच कामा, फिर यहाँ रखेंगे निगेटिव हो जाएगा, यहाँ रखेंगे दोनों दोनों निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से केवल एच और के चेंज होगा, अर्थात 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे ना, इसलिए इसका 2 बार क्या करेंगे डेरिवेटिव। कितने इक्वेशन बनेंगे, 3। तो इन इक्वेशनों की मदद से, तीनों इक्वेशन की मदद से हम लोग के को और एच को एलिमिनेट करेंगे। जैसे एलिमिनेट होगा हमको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो क्या मिलेगा यहाँ से, चलिए अवकलन करिए, तो 2x माइनस एच, यहाँ क्या मिलेगा 2y माइनस के dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो x माइनस एच प्लस y माइनस के dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब अगेन डेरिवेटिव करिएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा ये 1, यहाँ क्या लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y अपान dx2, फिर क्या होगा सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं ना, y माइनस के की वैल्यू निकाल लेते हैं, सबको ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो y माइनस के इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपान डी एक्स का होल स्क्वायर बटे कितना होगा d2y अपान dx2, इसको हम लोग बना लेते हैं थर्ड ना। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो y माइनस के की वैल्यू है ना उठा के यहाँ रख दें, तो x माइनस एच आएगा, फिर y माइनस के x माइनस एच उठाकर हम लोग कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा हमको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।
यूजिंग द वैल्यू ऑफ y माइनस के इन इक्वेशन 2 वी गेट, रखिए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा x माइनस एच प्लस, देखो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे ना तो मिलेगा क्या, माइनस हो जाएगा ना, माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपान डी टू आई अपान डी एक्स टू इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, चलिए इसे इरेज करते हैं। तो x माइनस एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपान डी टू वाई अपान डी एक्स टू। ये किसकी वैल्यू आ गई, x माइनस एच की। इसको हम लोग बनाते हैं इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 से लिखिए यूजिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस एच एंड y माइनस के इन इक्वेशन 1, तब हमें क्या मिलेगा, वी गेट, रखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कहाँ पे, इस जगह, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बट्टे डी टू आई अपान डी एक्स टू ना, पूरे का क्या हो जाएगा, ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अब ये वैल्यू रखिए, ये वैल्यू यहाँ पे तो माइनस है तो प्लस बना देगा, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपान कितना डी टू वाई अपान डी एक्स टू, फिर पूरे का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ना। अब यहाँ देखिए हर समान है, वर्क करने के बाद क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो मिलेगा क्या 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ भी होल स्क्वायर आएगा, यहाँ भी हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब इसका तेरे गुणा कर लीजिए, अब देखिए इसमें ये कॉमन है ना, तो y माइनस के की वैल्यू कितनी है यहाँ, अब देखिए ये क्या हो जाएगा कॉमन, इसका तेरे गुणा कर लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो जैसे कॉमन लेंगे तो 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या मिल जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स टू का स्क्वायर। अब देखो ये एक बार यहाँ है, दो यहाँ है, कितने हो जाएंगे होल क्यूब, तो 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे का होल क्यूब, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स टू का स्क्वायर। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब क्वेश्चन पीजीटी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही, बाकी कंपटीशन स्तर के लिए, टीचिंग लाइन के लिए ये सब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ यूपीएससी में मेंस वगैरह में भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहीं पे इसी क्वेश्चन को फ्रेम कर लेते हैं,
जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, फाइंड द ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल ऑफ रेडियस ए, ठीक है ना। अब अगर यहाँ से इसको हटा दिया जाए, ये, ठीक है ना, ये हटा दिया जाए, तब फिर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा ना। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया ना, क्योंकि इसमें रेडियस भी नहीं दिया है और फिर सेंटर भी नहीं दिया है, आपको सर्कल निकालना है। चलिए अब ऐसे हम लोग और 2-3 मोस्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन अगले पर। तो फाइंड द ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल which pass through the origin and whose centers are on the y एक्सिस, ठीक है ना। अब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा फैमिली ऑफ कर्व का निकालना है ना, जो ओरिजिन से पास करता है और जिसका सेंटर कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसका इक्वेशन निकालते हैं। पहले डायग्राम्स को समझ लेते हैं ना, इसके डायग्राम का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो इक्वेशन कहाँ, सर्कल कहाँ जाता है, ओरिजिन से ना, और उसका सेंटर कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पर। तो देखो ये पूरा वाई एक्सिस है ना, ये पूरा क्या है, वाई एक्सिस है। तो सर्कल जो है ना वो ओरिजिन से आता है, इसे देख लो, है ना, ऐसे ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे, इसमें देखो चेंज क्या हो रहा है ना, इसमें देखिए क्या चेंज हो रहा है इसमें जो चेंज हो रहा है वो है सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर चेंज हो रहा है। बाकी सब के सब कहाँ से आ रहे हैं बाकी सब के सब ओरिजिन से पास कर रहे हैं, है ना। तो सेंटर इसका देखिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो ये जितने हम लोग यहाँ सर्कल बनाए हैं जो पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इन सभी मेंबर्स का जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो सब के सब एक होंगे, ऐसे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को सर्च करना है, ठीक है। चलिए, तो द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स which pass through the origin and whose centers are on the y axis ना, इस क्या बन जाएगा, देखो अगर हम लोग इसके लिए बना लेते हैं, ये सेंटर हो गया, इसका सेंटर क्या होगा, y एक्सिस पर है तो x का मान 0, और फिर हम लोग y यहाँ जो पॉइंट है ओरिजिन से मान लेते हैं k, तो क्या मिल जाएगा, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। रेडियस कितनी होगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस से दूरी रेडियस कहलाता है, तो क्या हो जाएगा k, अर्थात k स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व करिए।
तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2ky हो गया के स्क्वायर, इससे कैंसिल। तो क्या मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू 0, इक्वेशन बना लो। अब इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, देखो वाई एक्सिस पे x का मान 0 है, केवल y की वैल्यू है। तो जब हम लोग इसको सर्कल को ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो 0 तो हर जगह मिलेगा, लेकिन k की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे चेंज होती जाएगी, होगी ना चेंज। फिर क्या होगा, सब निगेटिव होते जाएंगे, यानी केवल k की वैल्यू चेंज होगी, बाकी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अर्थात इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, केवल और केवल 1 है, वो भी कौन, k। इसलिए यहाँ से कितनी बार डेरिवेटिव होगा, एक बार। इक्वेशन कितने बनेंगे, दो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो अवकलन करिए इसका 2x 2y dy बाई dx माइनस 2k dy बाई dx, ये होगा ना, इज इक्वल टू ये। तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से वाई माइनस के की वैल्यू निकालिए, तो क्या मिल जाएगा माइनस एक्स अपान डी वाई बाई डी एक्स। या फिर तो के की वैल्यू क्या मिलेगी, के की वैल्यू हो जाएगा आपका y प्लस एक्स बट्टे डी वाई बाई डी एक्स। इसको पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, तो वी गेट ना। तो ये जो इक्वेशन 1 में रखेंगे, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ना। तो पुट करिए, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू के की वैल्यू रखिए यहाँ से, तो आपको मिलेगा y प्लस एक्स अपान डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो पूरा एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा कि आपको, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये आपको मिल जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपान डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 0। पूरा एलसीएम लीजिए, तो मिलेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इधर गुणा कर लीजिए ना, माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो डी वाई पान डी एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x वाई इक्वल टू 0। देखो घट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई पान डी एक्स माइनस 2x वाई इक्वल टू 0। ये हो गया दिए गए इस फैमिली ऑफ सर्कल का रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ये जो सर्कल है इसका भी यही आएगा डिफरेंस, इसका भी यही, इसका भी, सब जितने भी यहाँ सर्कल बन रहे हैं ना, सब के सब का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होंगे, सेम होंगे ना। चलिए अब इसमें आपको एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क है कि फाइंड द ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स which passes through the origin and whose center are on the x axis ना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। आप लोग एक्सरसाइज को कृष्णा पब्लिकेशन बुक से सॉल्व करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है ना। लेकिन जो कंसेप्ट बताया गया है, अगर वो कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप एक्सरसाइज से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट में किसी प्रकार कोई समस्या हो तो फिर आप क्वेश्चन उन सबको पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।